Very good morning, all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning with Fun. I am Dr. मंजुता अक्षक. इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 5. इसमें हम पढ़ रहे थे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे हमने समझा कि जो सेल होती है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है और सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं. ये जो सेल मेम्ब्रेन और सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक वे. और जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से सेल जो हैं दे एक्वायर देयर स्ट्रक्चर्स एंड एबिलिटी टू फंक्शन. तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि जो ईच सेल है thus acquire its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in a specific way. तो हर एक जो सेल है उसकी एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है और यही जो बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये सेल की हेल्प करती है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन एंड ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, या हम यूँ कहें कि जैसे हेल्प इन डाइजेशन, क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स एंड फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स. तो ये सारे जो फंक्शंस हैं जो एक सेल परफॉर्म करती है वो कैसे कर पाती है? जो सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से सेल ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाती है. The cell is the fundamental structural unit of living organisms and it is also the basic functional unit of life. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, नेम द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. आपका आंसर हो जाएगा सेल. और व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो दैट इज ऑल्सो सेल. अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अबाउट द सेल डिवीजन. तो जैसे एक सेल से दूसरी सेल का बनना, एक सेल से दूसरी सेल का बनना ही सेल डिवीजन है. अब जैसे हमने देखा कि जो सेल्स हैं दे आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड, डेड और इंजर्ड सेल्स एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन. मतलब समझते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल बनती हैं वो मतलब जब सेल बनेंगी तभी तो ग्रो होती है. ओल्ड सेल हैं वो रिप्लेस होती हैं, डेड और इंजर्ड सेल्स हैं वो भी रिप्लेस होती हैं, और गैमेट्स फॉर्मेशन होता है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो उसके, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल्स बन सकें. अब द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सेल जो है बनती हैं, न्यू सेल फॉर्म होती हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन. दो तरह के मेन टाइप के सेल डिवीजन हैं, मेनली टू टाइप्स के सेल डिवीजन हैं. एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस. माइटोसिस एंड मियोसिस आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द सेल डिवीजन. अब माइटोसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस सेल डिवीजन का जिसमें हम बात करें कि मोस्ट ऑफ दिस सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ. ठीक है, जैसे 1 से 2 बन गई, 2 से 4 बन गई, 4 से 8 बन गई. द प्रोसेस ऑफ दिस सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ दिस सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस. इस प्रोसेस में ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड होके टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाती है. यहाँ पे हम फिगर देख सकते हैं, फिगर 5.7 में आपको माइटोसिस दिखाया. ये है आपकी मदर सेल. मदर सेल जो है डिवाइड होके 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाई. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स थे और हर एक सेल के अंदर, क्योंकि ये देखो आपका 1-1 करके जाएगा क्योंकि यहाँ पे पेयर में था, यहाँ पे सिंगल में चला गया. उसके बाद रेप्लिकेट प्रोसेस होता है जो अपना हर सेल जो है अपना पेयर बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. तो वो अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे इतना ही समझना है. माइटोसिस से आपका ग्रोथ होता है, हर जो मदर सेल है वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाती है. अब यहाँ पे जो डॉटर सेल्स हैं दे हैव द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल. यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 हैं. तो जो डॉटर सेल्स हैं दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल्स. और ये जो माइटोसिस प्रोसेस है इससे क्या होती है? ग्रोथ होती है, टिश्यूज की रिपेयरमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर. सो माइटोसिस हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर्स ऑफ द टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स. अब यहाँ तो हमने समझा कि जो ग्रोथ के लिए जो डिवीजन होता है वो है माइटोसिस. दूसरा, जैसे ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की या रिप्रोडक्टिव टिश्यूज की, एनिमल्स में, प्लांट्स में, ये जो स्पेसिफिक सेल्स हैं दे डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स. ठीक है, गैमेट्स फॉर्म करती हैं विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग. यानी कि मतलब होता है ना कि संतान पैदा करना, इनका काम कुछ उस टाइप का है. तो ये जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव टिश्यूज की स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, दे डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स. गैमेट्स फॉर्म करती हैं और विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग.
अब यहाँ पे दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस जिसका नाम है मियोसिस। तो फिगर 5.8 में हम समझेंगे मियोसिस प्रोसेस क्या है। इसमें क्या होता है, 2 कंजिक्यूटिव डिविजन्स होते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे आपने माइटोसिस में देखा कि एक सेल डिवाइड हुई एक ही बार में और 2 सेल बना दी, 2 डॉटर सेल बना दी, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि लगातार दो डिवीजन हो रहे हैं। ये मदर सेल थी, इस डिवाइड होके पहले 2 सेल में टूटी, फिर से जो है ये सेल फिर से 2 सेल में टूटी और ये सेल जो है फर्दर 2 सेल में डिवाइड हुई। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 2 कंजिक्यूटिव डिवीजन है मियोसिस प्रोसेस में। व्हेन ए सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। माइटोसिस में हमारी 2 डॉटर सेल बन रही थी, लेकिन मियोसिस में कितनी डॉटर सेल बनी, 4 डॉटर सेल बनी। The new cell only have half the number of chromosomes than that of the mother cells। अब यहाँ पे मदर सेल में कितने क्रोमोसोम्स थे, 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे। वैसे हम कहेंगे कि मान लो आप 4 क्रोमोसोम्स, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, और यहाँ पे कितने हैं, हर एक डॉटर सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स हैं। तो जो हमारी मियोसिस प्रोसेस से जो न्यू सेल्स बनती हैं, दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द मदर सेल्स। तो कैन यू थिंक एज टू व्हाई द क्रोमोसोम्स नंबर हैज रिड्यूस्ड टू हाफ इन डॉटर सेल। ये आप थोड़ा सा सोचिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद नहीं समझ में आता है तो मैं इसका आंसर करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जो आपके सिलेबस में है वो इतना ही है। जो माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंट पूछ सकते हैं, तो माइटोसिस में जो है जनरली ये जो डिवीजन है ये ग्रोथ के लिए होता है। मियोसिस में न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस डिवीजन होता है। जो मियोसिस है इसमें स्पेशली जो डिवीजन है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज सेल का होता है। अब माइटोसिस में जो मदर सेल है वो 2 डॉटर सेल बनाती है। मियोसिस प्रोसेस में मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं। माइटोसिस प्रोसेस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मदर सेल, जबकि मियोसिस प्रोसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल इज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मदर सेल। सो यहाँ पे आई होप कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस क्लियर हुआ होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।